जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ समय से आप सभी टीवी पर, न्यूज़ चैनल में या न्यूज़पेपर में जो भी खबरें देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, वे या तो कोविड-19 से जुड़ी हैं या फिर भारत के लद्दाख क्षेत्र की गलवान घाटी से, जहां पर चीन ने युद्ध जैसे हालात बनाए हुए हैं। ये दोनों ही समस्याएं चीन की देन हैं। इसीलिए इन सब को देखते हुए रीजन फाइंडर इंडिया आप सभी के लिए वो सभी मुख्य कारण लेकर आया है जिनकी वजह से चीन ने एलएसी पर युद्ध जैसे हालात बनाए हुए हैं। हमने यहाँ जो मुख्य कारण बताए हैं वे अपनी बढ़ती हुई इम्पोर्टेंस के आधार पर हैं। रीजन 1 और सबसे महत्वपूर्ण कारण, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर। चीन ने अपने सामानों को यूरोपीय और अफ्रीकी देशों में भेजने के लिए ग्वादार बंदरगाह तक 2395 किलोमीटर तक लंबा हाईवे और रेलवे लाइन बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें लगभग $1200 बिलियन खर्च होने का अनुमान है, जो कि चीन की जीडीपी का 8% हिस्सा है। अभी तक चीन को दूसरे देशों में अपना सामान भेजने के लिए 16,000 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। दूरी कम होने से सामान की कीमतों में काफी कमी आएगी, यानी चीन सभी देशों के बाजारों पर अपना कब्जा करना चाहता है और साथ ही उसके तेल आयात में भी 60% की कमी आएगी। इस हाईवे और रेलवे लाइन का कुछ हिस्सा पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है एवं भारतीय संसद में जिस नक्शे को पास किया गया है उसके अनुसार यह हिस्सा भारत का अंग है। भारत के सियाचिन ग्लेशियर से इस कॉरिडोर पर नजरें रखी जा सकती हैं और जरूरत पड़ने पर हमला भी किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में यह प्रोजेक्ट पूरा राख हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा धारा 370 हटाने और पाक अधिकृत कश्मीर व अस्काई चीन को अपना क्षेत्र बताए जाने के कारण चीन तिलमिलाया हुआ है। यही मुख्य कारण है जिसे चीन दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहता। रीजन 2, सियाचिन ग्लेशियर पर चीन की नजरें हैं। दिखाए गए नक्शे से आप इसे समझ सकते हैं कि किस प्रकार लद्दाख की गलवान घाटी को कब्जा कर चीन सियाचिन ग्लेशियर से भारत पर नजरें रख सकता है और दबाव बना सकता है और युद्ध की स्थिति में चीन को दो तरफ से खुला बॉर्डर मिल जाएगा, जो कि चीन के लिए मददगार और महत्वपूर्ण होगा। रीजन 3, भारत ने एलएसी पर 75% सड़क निर्माण कर लिया है, जिसकी वजह से अब भारतीय सैनिकों को उन दुर्गम स्थानों पर पहुंचना आसान हो गया है जो पहले अधिक समय लेता था या पहुंचना संभव नहीं था, जिसका लाभ उठाकर चीन भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करता था। सड़क निर्माण के पश्चात सीमाएं भी निर्धारित हो जाएंगी। 21 नवंबर द प्रिंट अखबार के अनुसार भारत ने 3000 किलोमीटर बॉर्डर पर सड़क निर्माण कर चीन की बराबरी कर ली है। 21 मार्च के इकोनॉमिक्स टाइम के अनुसार भारत ने 75% सड़कें चीनी बॉर्डर पर पूरी कर ली हैं। जी न्यूज़ के अनुसार भारत का अपने बॉर्डर क्षेत्र में उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चीन को परेशान कर रहा है। बीबीसी न्यूज़ के अनुसार भारत का शियाक नदी से दौलत बेग ओल्डी पर सड़क बनाया जाना चीन की परेशानी का मुख्य कारण है। यही एकमात्र रास्ता है जहां से भारत सियाचिन ग्लेशियर पर अपने सैनिकों को सामान व रसद भेज सकता है। 26 मई के रूटर्स के अनुसार भारत का अपने बॉर्डर क्षेत्र में नई सड़कें व हवाई पट्टी बनाना चीन की परेशानी का कारण बना हुआ है। रीजन 4, चीनी सरकार ने कोविड-19 के समय में जो नीतियां अपनाई थी उनके कारण वहां के लोगों में चीनी सरकार के खिलाफ विरोध की भावना पैदा हो गई है और उससे ध्यान हटाने के लिए एलएसी पर युद्ध जैसी स्थिति चीन ने बनाई हुई है, ताकि चीनी जनता का देशभक्ति की भावना हावी हो सके, न कि सरकार विरोधी भावनाएं। 30 मार्च फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार कोरोना वायरस चीन की सरकार और जनता के रिश्तों पर एक प्रहार साबित हुआ है। 5 मार्च
बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार कोरोना वायरस ने चीनी सरकार के खिलाफ जनता में विरोधी सुर उठने शुरू हो गए हैं। 11 फरवरी द डिप्लोमेट अखबार के अनुसार कोविड-19 के मुद्दे की वजह से सरकार चीन में बैकफुट पर आ गई है। रीजन 5, चीन हांगकांग की जनता पर जो अत्याचार कर रहा है, जो दमनकारी नीतियां उसने हांगकांग की जनता पर लागू की हुई हैं, उन सब से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए एलएसी पर युद्ध जैसे हालात बनाए हुए हैं। 21 मई बीबीसी न्यूज के अनुसार उसने वे सारे कारण बताए हैं जिसके कारण हांगकांग में उपद्रव हो रहे हैं और हांगकांग की जनता चीनी सरकार का विरोध कर रही है। 30 मई के इकोनॉमिक्स टाइम के अनुसार यूएसए और यूके ने सिक्योरिटी काउंसिल में हांगकांग का मुद्दा उठाया है। रीजन 6, चीन दुनिया के सभी देशों का ध्यान कोविड-19 से हटाने के लिए एलएसी पर युद्ध जैसे हालात बनाए हुए है ताकि कोविड-19 पर उसे दुनिया भर के सभी देशों की नाराजगी का सामना ना करना पड़े। दुनिया के सभी देशों ने चीन को कोविड-19 के बारे में सूचना छुपाने का दोषी माना है। 23 अप्रैल की ANI न्यूज के अनुसार अमेरिका ने चीन और WHO को कोविड-19 की जानकारी छुपाने के लिए दोषी माना है। 2 अप्रैल ब्लूमबर्ग न्यूज़पेपर के अनुसार चीन ने कोविड-19 के फैलने की सही जानकारी साझा नहीं की। 7 अप्रैल बीबीसी न्यूज के अनुसार कोविड-19 पर चीन की जीत दिखाया जाना बहुत से संदेहों की तरफ संकेत करता है, क्योंकि जिस देश में कोविड-19 पैदा हुआ हो वहां पर मात्र 80,000 मामले और 3,500 मौतें। 20 अप्रैल द प्रिंट न्यूज़पेपर के अनुसार जर्मनी ने 165 बिलियन US डॉलर का बिल कोविड-19 की हानि के तौर पर चीन को भेजा है। 24 जून के मेडी सर्कल के अनुसार यूएसए ने 20 ट्रिलियन US डॉलर का चीन के खिलाफ केस किया है। 11 मई टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार WHO को चीन के दबाव में वायरस की जानकारी छुपाने के लिए दोषी माना गया है। इससे ये साबित होता है कि चीन की प्रवृत्ति कभी नहीं बदल सकती। चीन कहता कुछ है और करता कुछ और है। यानी कि चीन के लिए पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर सांप और छछूंदर जैसी स्थिति बनाए हुए है, जिसे ना तो वो निगल सकता है ना उगल सकता है, क्योंकि वो इतना अधिक पैसा इस प्रोजेक्ट पर लगा चुका है जिसे वह किसी भी हालात में खोना नहीं चाहेगा। चीन जानता है कि अगर भारत पाक अधिकृत कश्मीर को अपने कब्जे में लेता है तो चीन का इस कॉरिडोर पर लगाया गया सारा पैसा अनुपयोगी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा की गई रिसर्च पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिखें। वीडियो पसंद आने पर लाइक और पसंद ना आने पर डिसलाइक का बटन दबाएं, ताकि हम अपने आने वाली वीडियोस में और इम्प्रूवमेंट ला सकें। जय हिंद, जय भारत।